जय मां सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई हनुमान सोनी जोधपुर सूर्य नगरी से एचपीएस एजुटेक। मेरे भाइयों, एचपीएस ध्यान रहे, यूट्यूब पर जाएं और एचपीएस एजुटेक चैनल सर्च करें मेरे भाइयों, EDUTECH। इस चैनल पर आपको दोस्तों हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, इसमें दोस्तों जनरल साइंस, जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड जनरल हिंदी आपको दोस्तों मिलेगा। बस इतना जरूर है दोस्तों, समय का अभाव को देखते हुए हर रोज की 1 या 2 क्लास से ज्यादा आपको नहीं मिल सकती। विश्वास बनाकर रखिएगा, आपका भाई कभी भी आपका विश्वास नहीं टूटने देगा। भरोसा नहीं हो तो 10-15 मिनट दोस्तों इस चैनल पर देख करके देखिएगा, पता आपको स्वयं चल जाएगा। थैंक यू। हम पढ़े थे मेरे भाइयों इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में मुगल शासक पढ़ रहे थे। मिडाइवल हिस्ट्री में आज मुगल शासक दोस्तों अंतिम होगा औरंगजेब। उसके बाद में दोस्तों परवर्ती मुगल सम्राट जो होंगे, 2-2, 4-4 लाइनें हैं ज्यादा से ज्यादा, उसमें एक साथ में ले लेंगे। बाकी हर मुगल बादशाह पर हमने विस्तृत जानकारी दिलवाई आपको। चलिए आज दोस्तों अपन औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब औरंगजेब का दोस्तों ध्यान रखना, औरंगजेब का जो शासन काल है वो 1658 से लेकर के 1707 तक होता है। ध्यान से सुना। सबसे पहले मेरे भाइयों अपन थोड़ा परिचय देख लेते हैं, क्या है इनका परिचय। तो देखो, इनके पिता का नाम दोस्तों आपको पता ही है। इनके पिताजी जो थे वो शाहजहां थे, जो हमने कल पढ़ा ही था। पिताजी का नाम था शाहजहां। दोस्तों माता जी का नाम, इनके माता कौन थी? मुमताज महल। दोस्तों माता कौन थी? मुमताज महल थी। ध्यान रखिएगा, मुमताज महल। पालन पोषण आपको पता है दोस्तों, कल मैंने बताया था कि मुमताज महल जो ये अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की पत्नी थी, मलिका ए जुमानी के नाम से। प्रसव पीड़ा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब ये औरंगजेब पैदा हुआ था तो इनकी मां की मृत्यु हो गई थी साथियों, इसलिए इसका पालन पोषण किसने किया? दादी ने किया। किसने किया मेरे भाइयों? दादी ने किया। और दादी कौन थी? नूरजहां, जो जहांगीर की दोस्तों पत्नी थी। नूरजहां ने इसका पालन पोषण किया था। याद रहेगा दोस्तों। इनका विवाह, ध्यान रखना दोस्तों, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है, ध्यान रखना, अक्टूबर 1618 में। इनका जन्म दोस्तों अक्टूबर 1618 में होता है, गुजरात के दाहोद में। गुजरात के दाहोद जिले में होता है, दाहोद में। आपको पता ही है दोस्तों, गुजरात के 6 जिले हमारे राजस्थान को छूते हैं, जिसमें आपको पता ही है अरावली, महिसागर, बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, कच्छ, ये 6 जिले हैं। इनमें से एक जिला है दाहोद। ये दाहोद दोस्तों, इस दाहोद में ही जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों औरंगजेब की? तो ध्यान रखना, मार्च 1707 में। मार्च 1707 में दोस्तों। एक मैंने कल आपको, अगर आपने ढंग से वीडियो देखा है शाहजहां का, तो एक गलती से ताजमहल के बारे में लागत जो थी 9 करोड़ रुपए थी, जो कि 9000 करोड़ बोल दिया गया। ध्यान रखना थोड़ा दोस्तों, गलती से, जो कि एक ज्योग्राफी का पार्ट है। 9 करोड़ रुपए लागत थी, थोड़ा सॉल्यूशन कर लेना मेरे भाइयों। ध्यान रखना, मृत्यु मार्च 1707 में होती है। ऐसा है मेरे भाइयों, हर सब्जेक्ट की पर डे प्रिपरेशन चलती रहती है, ऑफलाइन ऑनलाइन, हर समय दोस्तों। इमोशनल प्रेशर रहने के कारण कोई शब्द गलती से आ जाए, थोड़ा कॉमन सेंस रखे मेरे भाइयों। कमेंट करके इस भाई का मोटिवेशन ना गिराएं। थैंक यू। तो मृत्यु मार्च 1707 में होती है दोस्तों। इनका विवाह, ध्यान रखना, इनका विवाह 1637 में होता है। 1637 में फारस की दोस्तों लड़की थी, जिसका नाम था दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम, ध्यान रखना, दिलरस बानो बेगम के साथ में इनका विवाह होता है। दिलरस बानो बेगम ये फारस की थी दोस्तों, फारस की थी। आगे चलकर दोस्तों ये रबिया दुर्रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। रबिया दुर्रानी, रबिया दुर्रानी के रूप में ये महिला दोस्तों, इसकी जो ये बीवी थी वो विख्यात हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। इसी की यादगार में ध्यान रखना दोस्तों, औरंगजेब ने एक शहर बसाया था औरंगाबाद, दक्षिणी भारत में है। औरंगाबाद शहर बसाया था दोस्तों। ये शहर तो इसने दक्षिणी भारत की विजय के दौरान बसाया था, लेकिन ध्यान रखना, इस रबिया दुर्रानी की यादगार में दोस्तों एक मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, ध्यान रखना, बीबी का मकबरा है, जो दक्षिणी
दक्षिणी भारत का क्या कहलाता है मेरे भाइयों? दक्षिणी भारत का ताजमहल कहलाता है। दक्षिणी भारत का ताजमहल कहलाता है। आपको पता हो जाना चाहिए मेरे भाइयों, दक्षिणी भारत का ताजमहल कहलाता है। यह तो औरंगजेब का था परिचय, कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब दोस्तों देखो आगे बात करें औरंगजेब के बारे में, इससे ज्यादा परिचय दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। अब देखो औरंगजेब के बारे में और क्या है तो सुनिएगा दोस्तों। औरंगजेब आपको पता है औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह, वो उद्वार व्यक्ति था और शाहजहां ने दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो कि औरंगजेब को पसंद नहीं था। औरंगजेब स्वयं बादशाह बनना चाहता था। ध्यान रखना, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में दो युद्ध होते हैं। 1658 में दोस्तों धर्मत का युद्ध और दोस्तों दोराई का युद्ध, ये दोनों मध्य प्रदेश में मेरे भाइयों दोराई का युद्ध। ध्यान रखना 1658 और 1659 में दोस्तों, ध्यान रखना 1659 में ये युद्ध होते हैं औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में। ध्यान रखना जिसमें दारा शिकोह हार जाता है। फिर दोस्तों दारा शिकोह को हमारे अलवर जिले के काकनबाड़ी के दुर्ग में औरंगजेब कैद करके रखता है अपने पिताजी को दोस्तों आगरा के जयपुर भवन में। ध्यान रखना तो जयपुर भवन में नहीं मेरे भाइयों, आगरा के किले में कैद करके रखता है और अंत में उनकी मृत्यु 1666 में होती है शाहजहां की। लेकिन औरंगजेब क्या करता है 1658 में। अब देखो औरंगजेब का राज्याभिषेक दोस्तों 2 बार होता है। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार होता है मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना। पहला राज्याभिषेक पहला दोस्तों जुलाई 1658 में हो गया था। औरंगजेब ने मेरे भाइयों अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में कैद करवा दिया और भाइयों जल्दबाजी में पहला राज्याभिषेक किया जुलाई 1658 में। आपको पता होना चाहिए शाहजहां के समय राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी, तो राजधानी तो दिल्ली थी लेकिन ये जुलाई 1658 में वहां पर पहला राज्याभिषेक करवाता है। उसके बाद में दोस्तों जब दिल्ली आता है तो दोस्तों जून 1659 में दूसरी बार राज्याभिषेक होता है दोस्तों दिल्ली में। दूसरी बार राज्याभिषेक कहां पर होता है? दिल्ली में। तो आपको बता देता हूं 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला एकमात्र मुगल बादशाह कौन है मेरे भाइयों? औरंगजेब है। कंसेप्ट क्लियर हो चुका। चलिए दोस्तों औरंगजेब का वास्तविक नाम आपसे पूछ ले, वास्तविक नाम क्या था तो सुनिएगा मेरे भाइयों। औरंगजेब का वास्तविक नाम था अबुल मुजफ्फर, ध्यान रखना अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर ये दोस्तों आलमगीर बादशाह ये इनका पूरा नाम था। ध्यान रखना अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह, यह इनका पूरा नाम था मेरे भाइयों। इसी को आलमगीर बादशाह के नाम से आलमगीर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह इस नाम से औरंगजेब ने गद्दी धारण की थी मेरे भाइयों राज्याभिषेक के समय। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों देखो औरंगजेब का जो है पहला दोस्तों विद्रोह है औरंगजेब के समय। दोस्तों औरंगजेब ने पहली लड़ाई जो लड़ी थी वो दोस्तों ओरछा के राजा जुंजार सिंह से लड़ी थी। ओरछा, ध्यान रखना ओरछा के राजा जुंजार सिंह से लड़ी थी मेरे भाइयों। जुंजार सिंह ये ओरछा के शासक थे जुंजार सिंह, उनसे इसने लड़ाई लड़ी और उनके विद्रोह को दबाया। औरंगजेब ने दोस्तों 1687-88 में दक्षिणी भारत के, ध्यान रखना दक्षिणी भारत में जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा वे बीजापुर को भी दोस्तों मुगल साम्राज्य में विलीन कर लिया 1685 और 87 में। ध्यान रखना दक्षिणी भारत में गोलकुंडा वे बीजापुर जो थे पहले स्वतंत्र होने लगे शाहजहां के शासनकाल में, तो इनको वापस मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? औरंगजेब ने। दोस्तों महाराष्ट्र को भी कब्जे में करना चाहता,
के बीच में औरंगजेब का संघर्ष होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों 22 मई 1665 को, ध्यान रखना 1665 को एक संधि होती है मराठों के बीच में, पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि जो है दोस्तों किसके बीच में होती है? पुरंदर की संधि। ध्यान रहे मेरे भाइयों, शिवाजी और जय सिंह, शिवाजी प्लस जय सिंह, ये जय सिंह दोस्तों औरंगजेब का व्यक्ति था। औरंगजेब का सेनापति था जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, उनके बीच में संधि होती है और दोस्तों शिवाजी को कैद करके दिल्ली लेकर आया जाता है। ध्यान रखना, फिर दोस्तों इनको जयपुर भवन में कैद रखा गया। कौन से भवन में? जयपुर भवन में। जयपुर भवन में कैद रखा, जयपुर भवन में कैद रखा। और साथियों आखिरकार शिवाजी जो है यहां से फरार हो जाते हैं गुप्त रूप से। यह बात भी आप थोड़ा याद रखें मेरे भाइयों। तो यह तो हुआ औरंगजेब की दोस्तों लड़ाई। अब देखो और कुछ लड़ाई है दोस्तों, तो मैं बता देता हूं आपको औरंगजेब के बारे में और क्या है। सुनिएगा मेरे भाइयों, औरंगजेब दोस्तों सुन्नी धर्म का अनुयायी था, सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब सुन्नी इस्लाम धर्म को मानता था, सुन्नी इस्लाम धर्म को अनुयायी था। इसलिए दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया, ये कट्टर धर्म होता है साथियों, तो इसलिए इसने क्या किया, ध्यान से सुने, कुरान व शरीयत, कुरान व दोस्तों शरीयत, ये दोस्तों कट्टर कानूनों की पुस्तक होती है इस्लाम धर्म की। तो कुरान व शरीयत के आधार पर शासन किया, शरीयत के आधार पर शासन किया दोस्तों। ध्यान रखना, औरंगजेब जो है कुरान व शरीयत के आधार पर शासन किया। इसलिए दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन से मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं, तो औरंगजेब को ही कहते हैं मेरे भाइयों जिंदा पीर के नाम से। यह भी आप थोड़ी बात याद रखेगा। औरंगजेब ने दोस्तों हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दे दिया था, हिंदू मंदिरों को याद रखेगा। औरंगजेब ने मेरे भाइयों हमारे गुजरात में सोमनाथ को मंदिर को तुड़वाया था, हमारे जो मथुरा में केशव राय का मंदिर है उसको तुड़वाया औरंगजेब ने साथियों। हमारे इस मथुरा में केशव राय, और दोस्तों हमारे जो ये विश्व राय का मंदिर है बनारस में विश्व राय के मंदिर को भी इसने तुड़वाया और हर मंदिर को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। तो ध्यान रखना, इसी के कारण हिंदू धर्मों ने विरोध किया। तो जोधपुर मारवाड़ रियासत के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने कहा कि अगर औरंगजेब मंदिर तुड़वाएगा तो मैं मस्जिदें तुड़वा दूंगा। यह बात कही थी साथियों, ध्यान रखना। औरंगजेब का क्या उद्देश्य था दोस्तों? उद्देश्य ध्यान रखना, औरंगजेब का जो उद्देश्य था वो मुख्य था दारुल हर्ब। ध्यान रखना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, दारुल इस्लाम में बदलना मेरे भाइयों, दारुल इस्लाम में बदलना, दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल हर्ब का मतलब होता है साथियों काफिलों का देश, इसलिए काफिलों के देश को क्या करना, इस्लाम में बदलना, इस्लाम का देश करना। यह बातें थी साथियों। औरंगजेब ने देखिएगा क्या क्या किया था, सुनिए। औरंगजेब के शासनकाल में मेरे भाइयों जाटों का विद्रोह होता है। ध्यान रखना 1675 में जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल में साथियों 1675 के आसपास जाटों का विद्रोह हो जाता है, जाटों का विद्रोह। ध्यान रखना औरंगजेब के शासनकाल में, और जाटों का विद्रोह दोस्तों मथुरा में भड़कता है, फिर दक्षिणी भारत में भी फैल जाता है। मथुरा में गोकुल जाट के नेतृत्व में विद्रोह होता है, गोकुल जाट के नेतृत्व में दोस्तों विद्रोह होता है। ध्यान रखना मथुरा में फिर दोस्तों दक्षिणी भारत में भी विद्रोह फैल जाता है, भड़क उड़ता है। आखिरकार दोस्तों राजा राम जाट, ध्यान रखना इस व्यक्ति का नाम दोस्तों राजा राम जाट का नेतृत्व में विद्रोह तेज भड़क उड़ता है। और साथियों आपको बता देता हूं अकबर का मकबरा था सिकंदरा में, तो ध्यान रखना इस राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूट लिया और पुनः खोद डाला साथियों, यह ध्यान रखना। इसी राजा राम का भतीजा था दोस्तों चूड़ामण जाट। ध्यान रखना चूड़ामण जाट ने क्या किया था दोस्तों, चूड़ामण जाट ने भरतपुर की नींव डाली। क्या डाली दोस्तों? भरतपुर की नींव डाली थी। इसीलिए दोस्तों भरतपुर और धौलपुर रियासत पर जाटों का शासन आधिपत्य स्थापित हुआ था। तो हर बात को ध्यान रखें मेरे भाइयों। चलिएगा औरंगजेब ने दोस्तों क्या किया देखेगा।
औरंगजेब ने मेरे भाइयों हिंदू धर्म पर 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया, पुनः जजिया कर लगा दिया दोस्तों, ध्यान रखना, पुनः जजिया कर लगाया। 1675 में साथियों ध्यान से सुनना, तेग बहादुर की हत्या, तेग बहादुर की हत्या करवा दी, तेग बहादुर की हत्या। और दोस्तों 1668 में ध्यान रखना, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध, हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया 1668 में। ये इस बात को भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। देखो पहली बात 1679 में पुनः जजिया कर लगाया दोस्तों। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। 1679 में ध्यान रखना इस औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था, इसलिए हिंदू राजाओं ने दोस्तों विरोध किया औरंगजेब का। ध्यान रखना इसी के कारण मिर्जा राजा जय सिंह जो जयपुर वाले थे, अकबर को औरंगजेब को दोस्तों जागीरें प्रदान की थी। ध्यान रखना मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, राज सिंह ने दोस्तों इस जजिया कर का बहुत भयंकर विरोध किया था। ध्यान रखिएगा साथियों, लगे हाथों में आपको बता देता हूं, अजमेर जिले में अजमेर ठिकाना दोस्तों उस समय अजमेर के पास एक सलूबर ठिकाना है जो साथियों किसके अंडर में आता था, मेवाड़ के अंडर में। और मेरे भाइयों अजमेर के पास किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, जिनसे औरंगजेब प्रेम करता था और औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था। इधर दोस्तों चारुमती ने पत्र भेजा दोस्तों राज सिंह को, तो राज सिंह ने शादी करने के लिए दोस्तों चारुमती से शादी करने के लिए आए थे और साथियों युद्ध करने के लिए आदेश दिया था सलूबर के ठिकानेदार रावल रतन सिंह को। ध्यान रखना उनकी हाड़ी रानी दोस्तों थी सहल कंवर, वो उसी दिन शादी की हुई थी साथियों। तो ध्यान रखना शीश काट कर देने वाली, शीश काट कर निशानी में दी थी वो ही हाड़ी रानी सहल कंवर थी। तो ये बात औरंगजेब के शासनकाल से ही जुड़ी है। 1675 में दोस्तों देखो सिखों के 8वें गुरु थे हरकिशन की मृत्यु हुई थी चेचक की बीमारी कारण। हरकिशन को दोस्तों औरंगजेब इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहता था, लेकिन उन्होंने दोस्तों औरंगजेब को समझाया, औरंगजेब नहीं माना, लेकिन उनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई। और अगला गुरु नौवा गुरु दोस्तों सिखों का कौन बना, तेग बहादुर। तेग बहादुर को औरंगजेब ने मजबूर किया इस्लाम धर्म कबूल करने को। इस्लाम धर्म कबूल जब नहीं किया तो दोस्तों तेग बहादुर की हत्या करवा दी शीशगंज के पास में औरंगजेब ने। यह ध्यान रखना 1675 में। 1668 में साथियों ध्यान रखना हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों औरंगजेब ने अन्य कई आदेश प्रसारित किए, जैसे सिक्कों पर कलमे खुदवाना प्रतिबंध लगा दिया, नौरोज के त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया, नाच गाने पर प्रतिबंध लगा दिया, झरोखे दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, भांग की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी कई बातों पर दोस्तों औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया। ध्यान रखना एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, औरंगजेब स्वयं संगीत का शौकीन था, एकमात्र मुगल बादशाह है जो वीणा बजाने का शौकीन था मेरे भाइयों। लेकिन याद रखना औरंगजेब ही वो था जिसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया और आदेश दिया कि इन संगीत को इतना गहरा दफनाओ कि वो वापस बाहर आ ही नहीं सके। तो ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए मेरे भाइयों। औरंगजेब के समय में दोस्तों मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह और औरंगजेब के विरोध में कट्टर दुश्मनी की तरह व्यवहार था दोस्तों। इसीलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहां भेज दिया था, जमरूद अफगानिस्तान में भेजा था दोस्तों, जमरूद अफगानिस्तान में भेजा था, जमरूद अफगानिस्तान में भेज दिया मेरे भाइयों। किसको, ये औरंगजेब ने जमरूद अफगानिस्तान को भेज दिया जसवंत सिंह को। उस समय जसवंत सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं थे मेरे भाइयों, बाद में उत्तराधिकारी होते हैं। तो ध्यान रखना औरंगजेब ने मारवाड़ की रियासत को खालसा घोषित कर दिया था और उस खालसा रियासत को पुनः दोस्तों बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है और दुर्गादास राठौड़ हमारे मारवाड़ की रियासत में आते हैं साथियों। ध्यान रखना औरंगजेब की पुत्री दोस्तों जो थी औरंगजेब की पुत्री जेबू निसा, ध्यान रखना दोस्तों जेबू निसा ये औरंगजेब की पुत्री थी मेरे भाइयों, औरंगजेब की पुत्री थी जेबू निसा। इस पुत्री ये
ये दोस्तों मक्खी के उपनाम से, मक्खी नाम से कविताएं लिखती थी। मक्खी नाम से क्या लिखती मेरे भाइयों? कविताएं लिखती थी। इसको भी थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, कभी कभी शीर्षक पूछ लेता है। एक बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया, गुलरू की शीर्षक से कविताएं कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी। इसी प्रकार सवाल पूछा जा सकता है, मक्खी शीर्षक से कविताएं कौन लिखती थी? तो जेबू-निसा, औरंगजेब की पुत्री। इस जेबू-निसा को दोस्तों शिक्षित करने वाला कौन था? मारवाड़ का दुर्गादास राठौड़। ध्यान रखना, शिक्षित किया था, इसलिए औरंगजेब बहुत ही प्रभावित हुआ मेरे भाइयों। ध्यान रखना, प्रसिद्ध इतिहासकार खापी खां। खापी खां दोस्तों, खापी खां ये इतिहासकार था, इतिहासकार जिसने दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में ध्यान रखना, मुंतखाब उल लुबाब ग्रंथ लिखा था मेरे भाइयों। यह ग्रंथ किसने लिखा? इन्होंने ही लिखा था साथियों, खापी खां ने, औरंगजेब के शासनकाल की जानकारी देने के लिए। आपको लगे हाथों बता देता हूं मेरे भाइयों, औरंगजेब के शासनकाल में 33% मनसबदार हिंदू राजाओं की थी। अगर आपसे एग्जाम में कभी सवाल पूछे कि बताए सर्वाधिक हिंदू राजा किस मुगल बादशाह के दरबार में थे, तो औरंगजेब के ही दरबार में थे, ना कि अकबर के दरबार में। तो यह बातों मेरे दोस्तों, औरंगजेब ने पूर्वी भारत में भी विजय प्राप्त की थी। आपको पता होना चाहिए, असम राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए मीर जुमला, जो दक्षिणी भारत का वजीर था शाहजहां के समय में, इस मीर जुमला को असम राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो ये जो बातें हैं दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। और इससे ज्यादा ध्यान रखना, औरंगजेब ने दोस्तों गोलकुंडा के शासक अबुल हसन, गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को पराजित किया, अबुल हसन को पराजित किया। इस अबुल हसन के दोस्तों 2 ब्राह्मण मंत्री थे। ध्यान रखना, 2 ब्राह्मण मंत्री दोस्तों, जिसका नाम था अकना व मदना। अकना व मदना, ये 2 ब्राह्मण मंत्री दोस्तों गोलकुंडा के शासक अबुल हसन के शासनकाल में थे। तो मेरे उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें मेरे भाइयों। और भी कुछ आपको नोट लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोप बढ़ाएं और नॉलेज प्राप्त करें, ताकि अपने सपने को साकार किया जा सके। और इस भाई की सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।